हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। तो हमने एक्सेल का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है। तो आज की क्लास में हम एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने एक्सेल में होम टैब शुरू किया है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने सेल्स, स्टाइल्स और फॉर्मेट का पढ़ लिया था। ठीक है, होम टैब में मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है। सबसे पहले मैंने आपको क्लिपबोर्ड का करवा दिया था, उसके बाद फ़ॉन्ट का करवा दिया है, अलाइनमेंट का करवा दिया है। नंबरिंग का मैंने नहीं करवाया क्योंकि नंबरिंग का जो है वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टाइल्स में करवा दिया आपको, सेल्स में आपको इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट फंक्शन करवा दिए हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम एडिटिंग का करेंगे। एडिटिंग में हम पढ़ेंगे ऑटोसम कमांड, फिलअप कमांड और क्लियर कमांड। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सिलेक्ट कमांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना भी मैं आपको करा रही हूँ वो आप अच्छे से पढ़ लेना, और जितना भी प्रीवियस क्लास में पढ़ाया उसको आपने रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि मैं ये जो कुछ भी आपको करा रही हूँ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवा रही हूँ। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है उन्हीं में से देख के करवा रही हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का आता है। तो जहाँ पर मैं आपको 2 शॉर्टकट कीज़ करवा रही हूँ, 2 शॉर्टकट कमांड बता रही हूँ, वहाँ पर अपने 2 ही लर्न करनी है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में एक पूछ ही नहीं जाती है तो दूसरी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडिटिंग का। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो एडिटिंग में हम पढ़ते हैं सबसे पहले ऑटोसम फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ऑटोसम क्या होता है? जैसे हम एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हमें फंक्शन या फॉर्मूला की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो हमारे फंक्शन होते हैं वो पहले से इनबिल्ड होते हैं, रेडीमेड होते हैं, बनाए गए होते हैं। ठीक है, और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमें खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम ऑटोसम कमांड का कैसे यूज़ करेंगे। मान लो जो हमारे पास ये एक्सेल की एक शीट है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ये सेल्स बने हुए हैं। अब हर एक सेल में जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 लिख दिया है ना। अब ये मैं चाहती हूँ कि इन सब का क्या हो जाए, सम हो जाए, इकट्ठा सम हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो लास्ट में सेल है इस सेल पे मैं कर्सर को रखूँगी। ठीक है, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा, देन ऑटोसम कमांड का मैं यूज़ करूँगी। तो जितने भी यहाँ पे सेल में ये नंबरिंग लिखी हुई है इन सब का जो क्या है टोटल होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होती है हमारी ऑटोसम कमांड। तो ऑटोसम कमांड की शॉर्टकट क्या होती है, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। ठीक है, ऑटोसम कमांड की शॉर्टकट होती है ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। तो ये आपने याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अब हम पढ़ेंगे फिलअप कमांड के बारे में। तो फिलअप क्या होता है, इसमें एक अप फंक्शन आता है, फिल कमांड में एक डाउन फंक्शन आता है, एक लेफ्ट फंक्शन आता है और एक राइट फंक्शन आता है। ठीक है, मेनली जो यूज़ किए जाते हैं एक्सेल में वो एक डाउन फंक्शन यूज़ किया जाता है और एक राइट फंक्शन यूज़ किया जाता है। अप एंड लेफ्ट फंक्शन जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ डाउन और राइट फंक्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि ये जो कमांड्स होती है ये कहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक्सेल की शीट दी गई है। ठीक है, एक्सेल की शीट है यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे कोई नाम लिखा है, ये आ गई एक्सेल की शीट। अब यहाँ पे जैसे एक नाम लिखा है सेल में राम। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये नीचे तक जितने भी सेल है, ठीक है, नीचे तक जितने भी सेल आ रहे हैं इन सब में क्या हो, राम लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, सब सेल में राम लिखा हो। पहले जो 50 सेल है हमारे पास, जो पहले 50 सेल है उसमें राम लिखा हुआ आ जाए। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो है सारे सेल ये यहाँ से यहाँ तक मैं पूरे सिलेक्ट कर लूँगी 50 सेल। देन मैं कमांड का यूज़ करूँगी Ctrl+D। ठीक है, पहले हमने 50 सेल जो है सीरीज़ में सिलेक्ट करने हैं, देन हमने Ctrl+D कमांड का क्या करना है, हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो ये यूज़ होता है डाउन कमांड का, Ctrl+D कमांड का। हम जितने भी सेल सेलेक्ट करेंगे उसमें हम Ctrl+D कमांड का यूज़ कर देंगे। उसके बाद मान लो कि हमारे पास मैंने यहाँ पे एक राम लिखा है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि राइट साइड के फर्स्ट 50 सेल में क्या हो, राम लिखा हुआ आ जाए। तो हम कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे, Ctrl+R कमांड का यूज़ करेंगे। ये राइट साइड सीरीज़ के लिए होता है, और जो डाउन कमांड होती है वो डाउन साइड सीरीज़ के लिए होती है, डाउन सीरीज़ के लिए होती है। जो राइट सीरीज़ के लिए होती है वो होती है Ctrl+R, जो डाउन के लिए होती है वो होती है Ctrl+D। मतलब इसका मतलब होता है कि नीचे किसी नाम को ड्रैग करना, कि एक ही लाइन में इतने नाम हमारे
सिलेक्ट हो जाए, तो इसका ये यूज़ होता है। तो आपने याद रखना है कि फिल जो हमारा कमांड होती है उसमें जो डाउन और राइट कमांड होती है उन्हीं का यूज़ किया जाता है, बाकी अप और लेफ़्ट का यूज़ एक्सेल में आज तक नहीं किया गया है, ठीक है। तो इनका यूज़ नहीं किया जाता है, तो आपने इन दोनों का याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीरीज़। सीरीज़ क्या होता है? सीरीज़ एक्सेल में नंबरिंग लगाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। एक्सेल में हम जो भी नंबरिंग लगाते हैं उसके लिए सीरीज़ का यूज़ किया जाता है। आगे क्लियर। क्लियर होता है मतलब सिलेक्टेड एरिया का डाटा क्लियर करने के लिए। मान लो हमारे पास ये कोई एक्सेल की शीट है, यहाँ पे जो है सिलेक्टेड एरिया में यहाँ पे राम लिखा है, यहाँ पे सारी जगह राम लिखा है, तो हम ये जो है ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और देन हम क्लियर कमांड का यूज़ करेंगे, तो ये सारा जो है डेटा ये डिलीट हो जाएगा। तो ये क्लियर कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड का, ठीक है। सॉर्ट एंड फिल्टर होता है मतलब आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते या बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो इनका आरोही एंड अवरोही क्रम में जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डाटा को अगर हमें लॉजिकली अरेंज करना हो, तो लॉजिकली अरेंज करने की प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहते हैं। अगर हमें डाटा को कंडीशनली डिस्प्ले करना हो तो कंडीशनली डिस्प्ले करने की प्रक्रिया को फिल्टर कहते हैं, ठीक है। डाटा को लॉजिकली अरेंज करने की प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहते हैं और डाटा को कंडीशनली डिस्प्ले करने की प्रक्रिया को फिल्टर कहते हैं, ठीक है। तो इनका ये काम होता है कि मान लो कि हमारे पास ये एक्सेल में कोई शीट दी गई है, ठीक है। एक्सेल में ये शीट है, इसमें जो है जैसे मान लो 60 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। कुछ बच्चे होते हैं जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों ने रखा है मैथ, ठीक है, कुछ बच्चों ने साइंस रखा है, कुछ बच्चों ने इकोनॉमिक्स रखा है, या जो भी रखा हुआ है। ऊपर कोर्स का नाम लिखा होगा, हम कोर्स में जाके सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे पूरी सीरीज़ आ जाएगी, मैथ, इकोनॉमिक्स, साइंस, या जो भी बच्चे जो चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी बच्चों ने टॉपिक्स रखे हुए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसमें से हम कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो कि हमने मैथ का सिलेक्ट कर लिया, तो उसमें सिर्फ मैथ वाले स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा। तो ये जो यूज़ होता है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। जो मेनली एग्ज़ाम में पॉइंट पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि डाटा को लॉजिकली अरेंज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डाटा को लॉजिकली अरेंज करने की प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद ये आता है कि डाटा को कंडीशनली डिस्प्ले करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो डाटा को कंडीशनली डिस्प्ले करने की प्रक्रिया को फिल्टर कहते हैं, ठीक है। डाटा को कंडीशनली डिस्प्ले करने की प्रक्रिया को फिल्टर कहते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइंड एंड सिलेक्ट में। तो फाइंड एंड सिलेक्ट में हमारी 3 कमांडों का यूज़ किया जाता है। एक फाइंड कमांड होती है, एक रिप्लेस कमांड होती है और एक गो टू कमांड होती है। जो फाइंड कमांड होती है वो एक्सेल की शीट में अगर हम कोई टेक्स्ट या जो डिजिट होता है या किसी बच्चे का नाम या कुछ भी हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम एक्सेल की शीट में Ctrl+F करेंगे, ठीक है। फाइंड कमांड की जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+F और साथ में होती है Shift+F5। आपने अल्टरनेट हमेशा साथ में रखना है। अगर मैं 2 कमांड्स आपको बता रही हूँ, 2 शॉर्टकट्स आपको बता रही हूँ, तो आपको दोनों शॉर्टकट पता होने चाहिए। एग्ज़ाम में कई बार एक शॉर्टकट नहीं पूछी जाती है, ठीक है, नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी नहीं आता है, तो आपको दूसरी अगर शॉर्टकट को पता होगा तो आप उस पर टिक कर सकेंगे, ठीक है। तो फाइंड की होती है Ctrl+F होती है और दूसरी होती है Shift+F5। तो आपने दोनों शॉर्टकट जो है याद रखनी है। हम कोई भी डेटा वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन हम एंटर कमांड का यूज़ करेंगे, तो वो जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमारा सेल में हाईलाइट होके हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो रिप्लेस कमांड होती है उसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+H। तो रिप्लेस कमांड का क्या यूज़ होता है? रिप्लेस कमांड का यूज़ होता है एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ रिप्लेस करना, ठीक है, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ बदलना, ये रिप्लेस कमांड का यूज़ किया जाता है। तो इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+H, ठीक है। उसके बाद गो टू कमांड। गो टू जो कमांड होती है इसका यूज़ होता है कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, ठीक है। कर्सर को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी गो टू कमांड का यूज़ होता है और इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+G और F5। तो ये आपने 2 शॉर्टकट जो है इसकी याद रखनी है। इसमें क्या होगा, आपके जो कमांड्स आएंगी वो 3 आएंगी और इसकी शॉर्टकट 5 आएंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसमें से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। आज मैंने आपको होम टैब पूरा ख़त्म करवा दिया है एक्सेल में, ठीक है। अब कल से हम इंसर्ट टैब का पढ़ेंगे एक्सेल में, ठीक है।
तो आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज भी कर लेना है जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। जब एक्सेल का पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम एक्सेल का टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बता भी देना है और शेयर भी कर देना है। तो थैंक यू सो मच।